को रोक के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अवैध माइनिंग का सबसे ज्यादा पैसा है। अच्छा, माइनिंग भी होती है यहाँ पे? उसके ही कमाई के लिए इसको जिला बनाने से रोका जाता है, अच्छा। क्योंकि जब ये जिला बन गया तो एमएलए की किसी के हाथ में नहीं रहेगा। उसको बना करने के लिए यहाँ पे हरियाणा के विधानसभा को कवर करते करते अभी हमारी टीम इस NH 28 स्टेट हाईवे से संभवतः गुजर रही थी। हालांकि ये NH 28 है या फिर स्टेट हाईवे है, कौन सा हाईवे है? स्टेट हाईवे है या NH 28? NH चाहिए। यानी कि नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, तभी कुछ ड्राइवर भाइयों की टोली बैठी हुई दिखाई दी। हमने सोचा कि इनके पास रुके और इस हरियाणा की विधानसभा की चर्चाओं को थोड़ा इनसे भी जाना जाए कि इस बार हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है वो किसको भारी और किसको विजय दिलाएगी। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो भाई यहाँ पे बदलाव का ही है अब की बार। बदलाव में कौन आ रहा है? कौन में दो कंपटीटर हैं यहाँ पे। एक कौन? इनेलो बीएसपी गठबंधन है और दूसरा कांग्रेस है। कांग्रेस है। इस बार कौन से मुद्दे आपको लगते हैं ऐसे कि जो होने चाहिए जहां यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं? बदलाव का सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे अगर नारायणगढ़ जिला बन जाए वो है। दूसरा रेलवे लाइन पता नहीं कितने सालों से पास हुई है जो अब तक बनी नहीं। सबसे बड़े लाइन की भी समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का यही चल रहा है जब से वोटिंग हो रही है। जो भी सरकार आती है यही वादा करती है कि बनाएंगे, लेकिन अब तक बना नहीं पाया कोई भी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि आपके इस क्षेत्र में जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखे कि सारे जो कूड़ा करकट है वो रोडों पे ही डाले गए हैं, बहुत ज्यादा तो उसको साफ सफाई करनी चाहिए। कूड़े करकट की बहुत ज्यादा समस्या है। वो गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत बीमारी फैल रही है। हर जगह पानी पड़ा पड़ा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। इसमें भी लगा लो, ये नगर पालिका में भी कम चल रही है पार्टीवाद। कौन है अभी नगर पालिका के आप? चेयरपर्सन यहाँ पे अमित वालिया जी की वाइफ हैं। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। पहले वो बीजेपी से थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं आज। अच्छा, दल बदल हो गई है। हालांकि चुनाव आता है तो बहुत सारे प्रतिनिधियों के, बहुत सारे नेताओं के और बहुत सारे ऐसे चेहरों का दल बदल होता रहता है और यह आम बात है कि जब जिस पार्टी के नेता को टिकट नहीं मिलती है तो ये इस पार्टी से कूद के उस पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन जनता के लिए कितना वो विकास के लिए जाते हैं, ये सवाल। पहले नायब साहनी यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने भी नारायणगढ़ का कोई विकास नहीं किया। उन्होंने सब बाहर चले जाते हैं और कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, तो उसके बाद पीछे कोई नहीं देखता यहाँ पे। तो अभी शैली चौधरी है, तो वो भी अब पंचकूला जाके बैठ जाती है, उसका भी कोई प्रोग्राम नहीं। यहाँ आते ही नहीं, हफ्ते में महीने में कभी दिखते हैं एक बार, तो कौन विकास करेगा। तो ऊपर बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस आ जाते तो काम होते ही नहीं यहाँ पे। तो इस करके पिछड़ा हो गया, आउट एरिया हो गया, तो इसलिए यहाँ काम नहीं होता। अच्छा, हम लोग जब इस विधानसभा को कवर करने के लिए आए, जब यहाँ पे हम लोग रुके और घूमे तो हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। जिस हिसाब से यहाँ पे दुकानें हैं, तमाम घर हैं, उस हिसाब से देखने में लग रहा था कि यह शहरी इलाका है। बाकी फिर और जब हम लोग घूमते जा रहे थे तो उस हिसाब से देखने में लग रहा था कि ना लोग दिखाई दे ना कुछ दिखाई, उस हिसाब से लग रहा था ग्रामीण इलाका है। लेकिन वास्तविक में यह शहरी इलाका है या ग्रामीण इलाका है? ग्रामीण इलाका है, ये ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका नहीं। क्योंकि काफी दिन से ऐसे ही पड़ा है ये सब। जब भी देखते हो आप तो यहाँ पे सिर्फ डेवलप कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब राजनीति के भेंट चढ़ रहा है। सही बोल रहे हैं। सही बात है, क्योंकि यहाँ की जो तहसील है सबसे पुरानी तहसील और सिविल हॉस्पिटल यहाँ का है। इसको जिला बनाने से रोकने के लिए इसके साथ लगते कई गांव को काट के दूसरे उनमें डाल के हल्के बना दिए। इनको रोक के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अवैध माइनिंग का सबसे ज्यादा पैसा है। अच्छा, माइनिंग भी होती है यहाँ पे? उसके ही कमाई के लिए इसको जिला बनाने से रोका जाता है। अच्छा। क्योंकि जब ये जिला बन गया तो एमएलए की किसी के हाथ में नहीं रहेगा। उसको बना करने के लिए यहाँ पे सारा काम हो रहा है। अच्छा, ये जो माइनिंग की काम है ये गवर्नमेंट द्वारा भी चलती है या पूरी की पूरी अवैध ही है? गवर्नमेंट द्वारा तो अब बंद है ये 10 साल से, लेकिन अब की बार ये लीज पे ली थी, उसके बाद भी ये चलने नहीं दी जा रही क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवैध माइनिंग में चलता है, उसी में सब प्रॉफिट है। जो भी बड़े लोग हैं उनको सबको इसी में फ़ायदा है। अगर माइनिंग खुलती है तो उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ये कारण भी है। अच्छा, क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइनिंग की वजह से ही यह पिछड़ा इलाका है? मुझे नहीं पता, उसे नहीं पता। क्या हुआ? माइनिंग की वजह से ही पिछड़ा इलाका। तो इसका विकास सरकार करना नहीं चाहती है या जानबूझ के नहीं कर रही है? करना ही नहीं चाहती इसका सरकार। हाँ जी, क्योंकि इसको आगे आने नहीं देती नारायणगढ़ को कभी। हाँ जी।
जिस प्रकार से यहाँ के इसी गढ़ नारायणगढ़ से ही नायब सिंह सैनी भी हैं, उनका लगभग 156 से 58 दिन का कार्यकाल भी हो चुका है। इसमें कितने दिनों का विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा यहाँ से बच्चा उसके कार्यकाल में। सब बच्चे बाहर के ही लगे हैं। हाँ, वो कभी आए ही नहीं यहाँ, उन्होंने देखा ही नहीं। आते हैं अपना प्रोग्राम करके चले जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का है तो वो बीजेपी के हैं, वो यहाँ काम होने नहीं देते इसी करके। नहीं, जो मुख्यमंत्री होता है, जो शीर्ष नेतृत्व वो तो सबका होता है ना, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। तो फिर जनता के बीच आने में उनको क्या दिक्कतों का सामना होता है? क्योंकि किसानी मुद्दा ज़्यादा है यहाँ पे। किसानी मुद्दे की वजह से उसने किसानों के बारे में यहाँ के सोचा ही नहीं। अगर वो सोचते तो कुछ हल होता उसका। तो सरदार जी, किसानों के लिए, हित के लिए कुछ कार्य हुए इन 10 सालों में? नहीं, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि किसानों के बारे में लगा लो कोई भी नहीं सोच पा रहा। सभी अपना अपना ही सोचते हैं। अच्छा, किसानों को किन से उम्मीद है कि कौन सी पार्टी की सरकार है या कौन सा सब प्रतिनिधि है जो किसानों के हित के लिए सोचे? ये तो टाइम की बात है। देखते हैं कौन आएगा। फिर भी तो किस सभी पे? बोलते हैं कि हम करेंगे, लेकिन बनने के बाद तो वो उसके ऊपर डिपेंड है ना, वो क्या करना चाहता है। ये बात है सर। अच्छा, जिस प्रकार से भूतपूर्व में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, चाहे शंभू बॉर्डर का किया जाए, फिर दिल्ली चलो आंदोलन हुआ, लेकिन इन सब में कितना किसानों के हित के लिए कार्य हुआ या कितना किसानों के विपरीत कार्य हुए? सभी कार्य किसानों के विपरीत ही है, हित में तो कोई भी नहीं हुआ। अब सरकार देखो क्या करेगी। मुख्यमंत्री रहते अभी बीच में नौकरियों का मुद्दा उठाया था, वो साथ के साथ ही बंद हो गया। अब देखो आगे सरकार किसकी आती है, क्या करती है सरकार। युवाओं को रोजगार मिला है आपके? यहाँ कुछ भी नहीं, सब बच्चे बाहर भाग रहे हैं। यहाँ तो कोई भी रोजगार होता तो बच्चे बाहर थोड़ी जाते। हर गांव में तो 100 बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनको नौकरी की दिक्कत थी तभी बाहर गए हैं वो। इसलिए मुद्दा थोड़ा दिक्कत है, बेरोजगारी का है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हरियाणा में एक और समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है, युवाओं में नशाखोरी की। नशा तो बहुत ज़्यादा है, नशा सब जगह है। नारायणगढ़ में भी नशा बहुत ज़्यादा है, इस करके इसमें सरकारों ने कुछ रोक लगाने या कुछ अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, इसमें कहाँ नशा, जब तक राजनीति की भेंट है ये भी सारा। इसके ऊपर तो नशा तभी खत्म होगा जब प्रशासन कुछ करेगा। नशा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रशासन का यहाँ पे रवैया कैसा रहता है? प्रशासन क्या उचित कार्रवाई हर समय पे करती है या फिर वैसे ही ढील पड़ी रहती है? नहीं, प्रशासन सही है। सही है, हाँ, कार्रवाइयाँ होती हैं। कार्रवाई होती रहती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ के जो वर्तमान अभी एमएलए हैं शैली चौधरी, उनका क्या कुछ कैसा कार्यकाल रहा है? बस ठीक ही रहा है, अब की बार तो कुछ खास नहीं है। हाँ जी, ठीक ही रहा है। ठीक ही है बस। हाँ, इतना बढ़िया कुछ प्रोग्राम नहीं बना उनका। बस बीच बीच में कभी कभार आते हैं वो शक्ल दिखाने के लिए, नहीं कोई नहीं बढ़ता यहाँ आगे। यानी कि सरकारें कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, कोई किसानों और यहाँ नारायणगढ़ के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता इसके बारे में, सब अपना अपना मुद्दा उठा के रखते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। अभी शैली चौधरी जी आती है आप लोगों के बीच, किसानों के बीच या लोगों के बीच? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी इलेक्शन के टाइम ही घूमेंगे बस, जहाँ 5 साल फिर अपने घर। कोई नहीं आता फिर, कभी नहीं देखा हमने आज तक नारायणगढ़ में घूमते उसके लोगों के मुद्दे देखते, या कहीं कोई प्रोग्राम किया हो, तो किसी सुनवाई हो रही हो, कभी नहीं देखा। अच्छा, जनता उनके पास जब जाने का प्रयास करती है अपने मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, तो क्या वो उन जनता से मिलने का प्रयास करते हैं प्रतिनिधि? हाँ, वो तो जब जाते हैं तो फिर तो मिलते ही हैं। वो तो वहीं पंचकूला जाओ या इनकी कोठी पे जाओ, वैसा तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे भी। हाँ, महीने में हफ्ते में एक बार उन्हें कोई प्रोग्राम रखा तो सबके मुद्दे सुने हों, कभी आते ही नहीं, देखे नहीं, सुना नहीं अभी। कहीं कहीं जब हम यहाँ पे आए और इस चुनाव के कवर के दौरान हमें ये पता चला कि जो नारायणगढ़ है ये अवैध माइनिंग का एक तरह से स्पॉट भी है। हालांकि अभी तक हम लोग इस चीजों से अनभिज्ञ थे कि हमें ये ना पता था कि यहाँ पे माइनिंग का भी कार्य होता है। लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अवैध माइनिंग जो है जोरों शोरों से चल रही है, और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में इसका गवर्नमेंट द्वारा टेंडर देने का कोशिश भी की गई, कभी वो भी बंद है। लेकिन क्या वो टेंडर और क्या यह नारायणगढ़ के विकास में माइनिंग एक बाधा बन रही है? क्या लगता है भाई साहब, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, सब ठीक ठीक है। है, किसका माहौल लग रहा है? यहाँ पे तो लड़ा मिला ही माहौल है। हाँ? अभी कुछ कह नहीं सकते किसी का। अच्छा, टक्कर किसके किसके बीच में है?
टक्कर तो तीन ही कैंडिडेट है यहाँ पे, शैली चौधरी है और हाथी हरबिलास और बीजेपी से पवन सैनी। पवन सैनी और भी 2-4 कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़े हुए हैं, और फिर एक और कौन से कोई आम आदमी पार्टी से गुरपाल सिंह जी भी हैं। इन लोगों का क्या माहौल दिख रहा है? ये तो कम ही है थोड़ा। अच्छा, टक्कर किसके किस बीच होने वाले, पवन सैनी या शैली चौधरी या हरबिलास या फिर गुरपाल सिंह? बस तीनों में है, ये बराबरी रहे, तीनों में है। वैसे तो लगता क्या है कि पहला जो सीट की कुर्सी है उसको कौन ले जाएगा? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी चुनाव, अभी ठीक टाइम है चुनाव में, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। फिर भी जनता क्या सोचती है? जनता तो ऐसा है कि सरकार तो रली मिली ही आएगी, किसी एक की सरकार तो बन नहीं सकती, मुश्किल है, ये मुश्किल है। मुश्किल है। कहीं न कहीं जिस प्रकार पूर्व भी यहाँ पे गठबंधन की सरकारें हरियाणा को चला रहे थे, लेकिन इस बार यह 2024 का विधानसभा का चुनाव क्या गठबंधन से ही बनेगा या फिर किसी एक पार्टी का ऐसा वर्चस्व आएगा जो इस हरियाणा की सियासत की कुर्सी को चलाने में मददगार साबित होगा? क्यों, क्या लगता है माहौल क्या है इस बार ताऊ जी? सरकार तो यहाँ गठबंधन की बनेगी, क्लियर तो तो कुछ कौन गठबंधन बना रहा है इस बार? गठबंधन ये बीएसपी का है, इसके साथ इनेलो के साथ है। जननायक वाले? हाँ जी, चौटाला जी की ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और कांग्रेस का भी है, हाँ। ये तो अभी क्लियर नहीं है किसका होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। नहीं, कहीं ना कहीं जो गठबंधन है इस समय बीजेपी का अपना अलग, कांग्रेस अलग, और जिस प्रकार से कांग्रेस आप था उसमें भी फूट आ गई है। अब कांग्रेस भी लगभग पूरी सीटों से अपना अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों से चुनाव अलग ही लड़ रही है, बीजेपी भी अपना पूरा अलग चुनाव लड़ रही है। और गठबंधन की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं गठबंधन इस समय बहुजन समाज पार्टी और ये चौटाला जी की जननायक जनता पार्टी में दिख रहा है जी। INLD और बीएसपी के साथ गठबंधन है। और दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है ना हरियाणा में, जननायक जनता। हाँ जी, उसका यहाँ उसका यहाँ पे नहीं है। इधर से कोई माहौल ना है।